महंगी चीनी मजीद महंगी हो चुकी है। 50 किलो चीनी का थैला 300 रुपए मजीद महंगा हो गया। 50 किलो चीनी के थैले की कीमत 8,200 रुपए हो गई। होलसेल में चीनी 160 से 164 रुपये किलो हो गई है, जबकि परचून में चीनी 175 से 180 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। महंगी चीनी मज़ीद महंगी हो चुकी है। 50 किलो चीनी का थैला 300 रुपये मज़ीद महंगा हो चुका है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है शहजाद खान ने। बताइएगा शहजाद खान कि चीनी मज़ीद महंगी हो गई है, शहरियों का इस पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है? बिल्कुल, शहरी लाहौर की ओपन मार्केट और होलसेल मंडी के अंदर चीनी की कीमतें थमने का नाम नहीं ले रही। किराना मर्चेंट्स के मुताबिक आज भी होलसेल मंडी के अंदर जो 50 किलोग्राम चीनी का थैला है वो 300 रुपये तक महंगा हुआ है और अब उसकी कीमत 7,900 रुपये से बढ़कर 8,200 रुपये देखी जा रही है। होलसेल में चीनी की कीमत जो है वो इस वक्त 4 पे इजाफे से 164 रुपये फ़ी किलोग्राम पर पहुंच चुकी है और अब ये परचून में सार्फिन को 175 से 180 रुपये फ़ी किलोग्राम के दरमियान मिलेगी। इस हवाले से जो होलसेल मंडियों वाले हैं वो ये कहते हैं कि जो मिलें हैं वो कीमतें बढ़ाती चली जा रही हैं और इसी वजह से शहर की ओपन मार्केट के अंदर और होलसेल मंडी में चीनी की कीमत बढ़ती चली जा रही है। इस हवाले से आपको शुगर मिलों का मौक़िफ़ भी बताते चलें। शुगर मिल्स मालकान का ये कहना है कि चीनी की कीमत उनकी जानब से नहीं बढ़ाई जा रही। चीनी की जो एक्स मिल कीमत है वो 140 रुपये पर ही बरकरार है और ये जो इजाफा किया जा रहा है ये सिट्टाबाजों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों की जानब से किया जा रहा है। इस हवाले से शुगर मिल्स का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। ताहम आपको ओपन मार्केट की सूरत हाल से आगाह करते हैं। ओपन मार्केट में आज होलसेल जो है वो 164 रुपये फ़ी किलोग्राम पर ट्रेड हो रही है और परचून में चीनी की कीमत 175 से 180 रुपये के दरमियान जो है वो पहुंच चुकी है। जबकि मॉडल बाज़ारों की अगर हम बात करें तो मॉडल बाज़ारों में चीनी की कीमत 130 रुपये पर मुस्तहकम है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। शहर की 2 अहम तहसीलों में ताहाल सस्ते चीनी स्टॉल कायम ना किए जा सके। तहसील कैंट और तहसील सदर के रिहायशी सस्ती चीनी की फराहमी से महरूम हैं। तहसील सदर में बेदियाँ रोड पर वाक़ मार्की में सेल पॉइंट कायम किया जाना था। कैंट में बरकी रोड पर सेल पॉइंट कायम किया जाना था। ज़िले इंतज़ामिया शुगर मिल एसोसिएशन को चीनी फराहमी यकीनी बनाने पर कायल करने में क्यों नाकाम है, इस हवाले से बात करेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम। बिल्कुल, जो वजीर आला का सस्ती चीनी फराहमी का ख्वाब था वो ताहाल जो है वो शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। शहर के अंदर 16 ऐसे मकामात थे जहाँ पर सस्ती चीनी जो है वो फराहम की जानी थी। जिन तहसीलों के अंदर मॉडल बाजार जो है वो कायम है वहाँ पर सस्ते चीनी स्टॉल्स लगाए जाने थे। इसी तरह उन 10 मॉडल बाजार के अलावा शहर के 6 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो जिन तहसीलों में मॉडल बाजार मौजूद नहीं है वहाँ पर ये सस्ते चीनी स्टॉल जो है वो कायम किए जाने थे। लेकिन शहर की 2 ऐसी अहम तहसीलें हैं जहाँ पर ताहाल जो है वो ये सस्ते चीनी काउंटर जो है वो कायम नहीं किए जा सके। एक तहसील कैंट और एक तहसील सदर के अंदर जो है वो ताहाल ये काउंटर जो है वो कायम नहीं किए जा सके। तहसील सदर में बेदिया रोड पर वाक़े मार्की, जबकि सदर कैंट में जो बरकी रोड है वहां पर ये चीनी सेल पॉइंट्स जो है वो कायम किए जाने थे। और जिले इंतजामिया जो शुगर एसोसिएशन मिल है इनको कायल करने में जो है वो महरूम दिखाई देती है, क्योंकि इन 2 पॉइंट्स पर ताहाल जो है वो सस्ती चीनी की फराहमी जो है वो यकीनी नहीं बनाई जा सकी। वजीर आला के विजन के मुताबिक शहर की तमाम तहसीलों के अंदर तकरीबन 130 रुपए फी केजी के ऊपर सस्ती चीनी जो है वो शहरियों को फराहम की जानी थी और सख्त अहकामात थे कि तमाम तहसीलों के अंदर ये चीनी सेल पॉइंट्स जो है वो कायम किए जाएं। लेकिन ताहाल जो है वो इन 2 तहसीलों में सेल पॉइंट जो है वो कायम नहीं किए जा सके। दीगर अगर हम देखें तो शहर के अंदर 14 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर सस्ती फराहमी को जो है वो यकीनी बनाया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बसाम सुल्तान। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स की रमज़ान बाज़ारों की मॉनिटरिंग पर ड्यूटियाँ लगाए जाने का इंकशाफ हुआ है। असातिज़ा की किल्लत से निसाबी सरगर्मियों के साथ दाखिला मुहिम भी मुतासर होने का खदशा है। महकमे स्कूल एजुकेशन के AEOs की ड्यूटियाँ रमज़ान बाज़ारों से ख़त्म करने की दरख्वास्त की गई है। हज़ारों असातिज़ा पहले ही महकमे के सालाना इम्तहानात पर तैनात हैं। क्या तफसीलात हैं, जुनैद हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद, बताइएगा किस तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है? जी, लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स की ड्यूटियाँ जो हैं वो रमज़ान
बाज़ारों की मॉनिटरिंग के ऊपर लगाए जाने का इंकशाफ हुआ है, जिस पर महकमा स्कूल एजुकेशन ने ज़िले इंतज़ामिया और हुकूमत से ये दरख्वास्त की है कि फौरी तौर पर AEOs की जो ड्यूटियाँ रमज़ान बाज़ारों पर लगाई गई हैं वो फौरी तौर पर ख़त्म की जाएँ, क्योंकि इन दिनों में जो असातिज़ा हैं उनकी ज़्यादातर ड्यूटियां जो हैं वो मैट्रिक इम्तिहानात पर लगाई गई हैं और स्कूलों में तकरीबन 70% स्टाफ जो है इन ड्यूटियों पर जो है वो मामूर है और स्कूलों में दाखिला मुहिम और सालाना इम्तिहानात जो हैं वो शुरू हैं। तो इस वजह से स्कूलों में भी निसाबी सरगर्मियाँ जो हैं वो बुरी तरह से मुतासर हैं और असातिज़ा के लिए इम्तिहान लेना भी मुश्किल हो गया है। इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन ने वजाहत जारी की है कि AEOs को निसाबी सरगर्मियों पर तैनात किया जाए, ना कि ऐसी ड्यूटियों पर लगाया जाए जिससे स्कूलों का निज़ाम भी जो है वो बुरी तरह मुतासर हो। इस हवाले से वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ज़िले इंतज़ामिया से भी दरख्वास्त किया कि ये ड्यूटियाँ ख़त्म की जाएँ, ताकि स्कूलों में एक तो दाखिला मुहिम जो है ऐसा तरीके से जो है वो चलाई जा सके और स्कूलों में बच्चों के इम्तिहानात भी बेहतर अंदाज में लिए जाएँ, ताकि निसाबी सरगर्मियाँ मुतासर ना हो और बच्चों भी अच्छे आ शुक्रिया सकें। जुनेद। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक तदारुक केस की समाअत के हवाले से आपको बताएं, अदालत का डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में तब्दील करने की पॉलिसी बनाने का हुक्म सामने आया है। डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में तब्दील करने के लिए पॉलिसी बनानी चाहिए। इलेक्ट्रिक बसों की तरफ जाना इंतहाई ज़रूरी है, चाहे 2 या 3 साल का अरसा लग जाए। हाईकोर्ट का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को रिक्शा मैन्युफैक्चरर्स बारे भी पॉलिसी बनाने का हुक्म जारी किया गया है। तफसीलात क्या हैं, मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा मलिक अशरफ। जी, लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारक के मुतालिक केस की समाअत हुई है, जिसमें अदालत ने डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में कन्वर्ट करने के हवाले से पॉलिसी बनाने का हुक्म दिया और अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो रक्शों को मैन्युफैक्चरर्स के हवाले से भी पॉलिसी बनाए। मज़ीद अदालत ने सीवरेज नालों को अंडरग्राउंड या उनको कवर करने के हवाले से भी उनकी कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो हर समाअत पे पेश करने का हुक्म दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने इस केस की समाअत का आगाज़ किया तो डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली इजाज़, डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा समेत दीगर अफसरान पेश हुए। LDA के वकील ने अदालत को आगाह किया कि ये टोरेंट मार्केट की रीवैम्पिंग 1 माह में मुकम्मल कर ली जाएगी, जिस पे जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क दिए कि टोरेंट मार्केट को बेहतर करना बहुत ज़रूरी है, जो कि यहाँ से पूरे शहर को अच्छा गोश्त फ्राहम किया जा सकता है। मज़ीद अदालत ने यह भी रिमार्क दिए कि स्कूलों की ट्रैफिक के रश को कंट्रोल करने के लिए सुबह और छुट्टी के टाइम पे एक पॉलिसी, एक मरबूत ट्रैफिक प्लान होना चाहिए। मज़ीद ये भी अदालत ने रिमार्क दिए कि बड़े जो स्कूल्स हैं उनकी पार्किंग एरिया होना बहुत ज़रूरी है और डीजल बसों को भी इलेक्ट्रिक बसों में कन्वर्ट करने के हवाले से इस पे काम होना चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए और आस्ता आस्ता तमाम जो डीजल बसें हैं उनको इलेक्ट्रिक बसों में ज़रूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास में लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायज़ा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर सैयद मुसर रज़ा ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर रिपोर्ट पेश की है। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, इजलास का तफसीली अहवाल उनसे जान लेते हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल रिदा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत ये इजलास हुआ जिसमें लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर रिपोर्ट भी पेश की है। वज़ीर आला पंजाब का केनाल की बल सफाई फौरी शुरू करने का हुक्म भी सामने आया है, जबकि वज़ीर आला पंजाब की मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनजर रखकर सीवरेज सिस्टम बनाने की भी हिदायत सामने आई है। वासा लाहौर में मजमूई तौर पर 780 किलोमीटर 1 से 6 फीट कतर के नए पाइपलाइन जो है वो बिछाएगा, जबकि पहले मरहले में लाहौर में 450 सीवरेज पाइप जो है वो बिछाई जाएंगे। आपको बताएं कि तरक्याती मंसूबों में शफाफियत के लिए लाहौर डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए कॉन्ट्रैक्ट का आगाज किया गया। इंस्पेक्टर ऐप के जरिए नेस्पाक प्रोजेक्ट की इंस्पेक्शन कर सकेगा। लाहौर डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए डिजिटल जो ट्रैकिंग है वो भी की जा सकेगी। लाहौर डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए फिजिकल और फाइनेंशियल प्रोग्रेस भी चेक की जा सकेगी। लाहौर डेवलपमेंट प्लान पे शफाफियत से 16 अरब रुपए की बचत का दावा किया गया है ब्रीफिंग में, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि देहात में भी गलियां शहरों की तरह बेहतरीन बनाई जाएं। तरक्याती मंसूबों के मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा। पहले फेज में लाहौर के
6 जोन की तामीर और मरम्मत और डेवलपमेंट की जाएगी, जबकि डेवलपमेंट प्लान में फराहमी और निकासी आपका तमाम। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद। IMF और पंजाब हुकूमत का इजलास। IMF ने पंजाब हुकूमत को दी गई गाइडलाइंस का जायजा लिया। तफसीलात हासिल करेंगे कैसर खोकर से, बताइएगा। जी बिल्कुल, IMF और पंजाब हुकूमत के दरमियान इजलास हुआ है। IMF ने अब तक जो शराइत की पंजाब हुकूमत पर लागू की, उनका रिव्यू किया, उनका जायजा लिया है और IMF ने पंजाब को पेंशन में मजीद असलाहत नाफज करने और मजीद पेंशन में कटौती करने का मुतालबा किया है। IMF ने पंजाब हुकूमत को कहा है कि अपने गैर जरूरी अखराजात कम करें, गाड़ी की जो खरीदारी है उस पर बैन लगाएं और इस हवाले से मुख्तलिफ इक़दाम IMF ने तजवीज़ किए हैं, जो महकमा खजाना को लिस्ट दी गई है, महकमा खजाना उस पर अमल करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आज ब्यूरोक्रेसी कैसे को हमारे साथ ही अपडेट कर रहे थे।